अगर तुम मुझे इन एंड आउट जानती हो ना मलिश्का, तो तुम भी मुझसे छुपी हुई नहीं हो। अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो मेरे लिए, क्या सोचती हो मेरे लिए, तुम्हारे क्या इरादे हैं, और उनमें कुछ भी अच्छा तो है नहीं। तो तुम मुझसे ये सब कुछ मत बोलो, बल्कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो। लक्ष्मी तुम ना, तुम ये बात याद रखो कि मैं यहाँ से जाऊंगी, बस कुछ घंटों की बात और है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखूंगी, ये भी देखूंगी। देखना, और तुम्हारे साथ साथ सब लोग देखेंगे, और इस बार मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, यहाँ सब ठीक है। वो सुनो, खेल रही है बच्चों के साथ। शालू, तुमने मुझे उस दिन बताया क्यों नहीं? क्या? यही कि तुम लक्ष्मी की बहन हो। तुमने भी तो नहीं बताया क्या? कि तुम आयुष की पत्नी हो। देखो, उस दिन मुझे नहीं पता था कि तुम आयुष की पत्नी हो। जो झगड़ा हुआ था वो ऐसे ही हो गया था हमारे बीच। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं आयुष की पत्नी हूँ। ऋषि भाई ये सब। आयुष अभी नहीं, अभी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, और ये जानने की कोशिश मत करना कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुझे। बस इतना समझ ले कि मैं पागल होते जा रहा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ आयुष। करना कुछ चाह रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ। नहीं आयुष, अगर मैं सिर्फ लक्ष्मी के मुंह से ना सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं उसके साथ बिहेव कर रहा हूँ ना, उस वजह से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे वापस दूर चली जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि जो पहले हुआ था ना वो दोबारा हो जाए आयुष। पहले जो कुछ भी करा था, जितना भी गुस्सा करा था, सब कुछ जायज था आयुष, लेकिन लक्ष्मी के सामने इतना गुस्सा नहीं कर सकता मैं। पहले गुस्से के लिए मुझे माफी मिल जाती, क्योंकि वहाँ पे डैड की बात थी, डैड को खतरे में डालने की बात थी, लेकिन अब मुझे माफी नहीं मिलेगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। इतना गुस्सा कहाँ से आ गया मेरे अंदर। लक्ष्मी मुझसे नॉर्मल बात करने की कोशिश कर रही है और मैं पलट के जवाब देते जा रहा हूँ, उसे कुछ पे गुस्सा करते जा रहा हूँ यार। मैं क्या करूँ आयुष, मेरे अंदर इतना गुस्सा भर चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है यार। मैं लक्ष्मी को नहीं खो सकता आयुष, मैं लक्ष्मी को दोबारा नहीं खो सकता। बस ऋषि भाई बस, काम डाउन। जब आपको अब सब कुछ समझ आ रहा है तो फिर आप ये गुस्सा भी कंट्रोल कर सकते हो ना, कर सकते हो ऋषि भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो ऋषि भाई, लक्ष्मी अभी घर छोड़कर जा रही है, उनको रोकना है, क्योंकि वो यहाँ से जाने के लिए बहुत सीरियस है। मैं बात सुनकर आया उनकी। सब कुछ बिगाड़ रहा हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सब कुछ ये क्या है, ये क्या हुआ ऋषि भाई, कर क्या रहे थे आप? ये लगी आपको? कुछ नहीं हुआ यार, मुझे कुछ भी नहीं हुआ यार, पता नहीं लग गई होगी मुझे, मैं ऑइंटमेंट लगा लूंगा, कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन मत कर, कुछ नहीं हुआ मुझे। ऋषि भाई आप अकेले नहीं हो जिसको ये लगता है कि पारो आपकी बेटी है, मुझे भी यही लगता है। अरे शालू सब सच क्यों छुपा रही है? जब उसे सब कुछ पता है तो फिर क्यों छुपाना है उसको? ये शालू से बात करनी पड़ेगी। ये क्या बात कर रही हैं आप? क्या मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ? वही बोल रही हूँ जो सच है। अरे आप अब भी ये कैसे कह सकती हैं कि वो लक्ष्मी एक अच्छी लड़की है? लक्ष्मी ही थी जो आपकी बहू, और सिर्फ बहू नहीं, घर के लिए मुसीबत बन गई थी। आप भूल गई हैं? मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तो फिर भी आप, नो वंडर करिश्मा को आपसे हमेशा शिकायत रहती है कि आप कुछ लोगों को बिना मतलब सर पर चढ़ाकर रखती हैं, जो कि उस लायक भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ ये समझने के लिए तुझे आज से कम 50 साल और लग जाएंगे। तब भी गारंटी नहीं है कि तुम अच्छे से समझ जाओ कि मैं क्या करती हूँ। जी? हाँ जी, और एक सलाह तुम्हें देना चाहती हूँ। ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। आंटी जी, आई एम सॉरी, पर अब हम समझ रहे हैं कि नीलम दीदी ये बात क्यों कहती हैं कि लक्ष्मी के इस घर में आते ही आपके बात करने का तरीका ही बदल जाता है। लक्ष्मी के इस घर में आने से मेरा कोई तरीका नहीं बदला है।
मैंने सच बोला है और मैं हमेशा से यही करती हूँ। उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ कि बिना मतलब किसी को भला बुरा क्यों बोलना है। खासकर अगर वो लक्ष्मी हो या लक्ष्मी के लिए हो। तुम लक्ष्मी के साथ 2 दिन भी नहीं रही हो, जानती कितना हो तुम लक्ष्मी के बारे में, और उससे इतनी नफरत क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? और आप उससे इतना प्यार क्यों करती हैं? उसने आपका क्या अच्छा किया है आंटी जी? आपके बेटे के साथ उसने क्या किया आप भूल गई हैं? कभी होश आएगा भी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल की सिचुएशन ये है कि ये बहुत क्रिटिकल है और ये कोमा में जा चुके हैं। आंटी जी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे वो लक्ष्मी किस तरह की लड़की है। अरे आप अच्छी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया अच्छी है। सॉरी टू से आंटी जी, सॉरी टू से, पर आपकी अच्छाई हम सब के लिए भारी पड़ रही है। आप कैसे उस लक्ष्मी को एक और मौका दे सकती हैं? कैसे अपने जज्बातों के साथ दोबारा खेलने दे सकती हैं एक बार फिर? लास्ट टाइम जब वो इस घर से गई थी उसकी असलियत सबके सामने आ गई थी ना। तब हम गुस्से में थे, वीर की हालत की वजह से अंदर से हिले हुए थे, लेकिन हम गलत थे और जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। रियली आंटी जी, आई एम सॉरी, इस लेवल की बात हमें आपके सामने करनी पड़ रही है, पर अगर कल को आपकी बहू के साथ कुछ होता है, अगर वो लक्ष्मी उनके साथ कुछ कर देती है, आप तब भी यही कहेंगी कि वो एक हादसा था? आंटी जी आंखें खोलिए, अपने लिए, सबके लिए, खुद को भी बचाइए और अपने घर वालों को भी बचाइए। हम फिर आपसे सॉरी कह रहे हैं, पर हम सच कह रहे हैं आंटी जी, ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। इट रियली रियली हर्ट्स। बहुत दर्द हो रहा है। क्या जरूरत थी मुझे ये सब तोड़-फोड़ करने की? क्या जरूरत थी? पागल हो गया हूँ क्या मैं? हाँ, किसी बेवकूफों की तरह सब कुछ तोड़ दिया मैंने। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। एक्चुअली मेरी गलती नहीं है, ये लक्ष्मी है ना, इतना गुस्सा दिला देती है ना मुझे। मैं कितनी अजीब बात है, जो गुस्सा दिलाती है वही सुकून भी है, वही जिंदगी भी है, जीने की वजह भी वही है, पर मुसीबत भी तो वही है। और आज से नहीं, हमेशा से, शुरू से एकदम अड़ियल, अपनी बात के आगे किसी और की बात सुनती नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं नॉर्थ बोलूंगा तो उसे हमेशा साउथ ही जाना होता है, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। लोग क्या कहते हैं, गांव की लड़कियां बहुत भोली होती है, मासूम होती है एकदम। मिलके देखो एक बार लक्ष्मी से, पता चल जाएगा कितनी मासूम है। कच्ची मिट्टी जैसी होती है, जैसे मर्जी ढाल लो। बकवास बकवास बकवास, सब कुछ बकवास है। गांव की लड़कियों में एक टैलेंट बहुत अच्छा होता है, दूसरे लोगों को गुस्सा कैसे दिलाने ये उन्हें अच्छी तरह से आता है। लक्ष्मी, जी, इतने सालों बाद यहाँ वापस क्यों आई हो तुम? इतने सालों में तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम जिंदा थे? क्यों इस घर के साथ बुरा करना चाहती हो ये कहकर कि तुम इनके अच्छे के लिए यहाँ आई हो? क्यों कर रही हो ऐसा? जी मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। इतनी भोली मत बनो लक्ष्मी, क्योंकि इतनी भोली तुम हो नहीं। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, इनफैक्ट सब कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। तुम जैसी लड़कियां हमने बहुत देखी हैं, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम जैसी लड़कियों का भविष्य क्या होता है। मिलता क्या है उन्हें? नथिंग। देखिए आई एम सॉरी, पर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। प्लीज साफ साफ बोलिए जो भी कहना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, साफ साफ बोलते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि तुम जैसी लड़कियां अमीर घरों में शादी कर लेती हैं और फिर वहां से पैसे चुराकर भाग जाती हैं। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी रकम होती है,
लेकिन हम जैसे अमीर लोगों के लिए इतने से पैसे मायने नहीं रखते, समझी? नहीं? ठीक है, थोड़ा और साफ बोलते हैं। तुम जैसी लड़कियां एक अमीर ससुराल चुनती हैं, कुछ वक्त के बाद वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाती तो वहां से पैसे चुराकर भाग जाती हैं। अकेले इंडिपेंडेंट जीने की कोशिश करती हैं, पर क्या है ना, पैसे मुंह लग गए होते हैं, आदत पड़ जाती है। तो कुछ वक्त के बाद जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तब अमीर घरों के ऐशो आराम, सुख सुविधाएं सब याद आने लगती हैं। प्रॉब्लम वहां होती है क्योंकि तब तुम जैसी लड़कियों को एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं होता। और तुम ये बात जानती थी। तुमने बहुत स्मार्ट गेम खेली, बहुत अच्छी चाल चली, अपने साथ अपनी बेटी ले आई और कहने लगी कि वो ऋषि की बेटी है। यू नो असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है तुम जैसी लड़कियों की परवरिश, तुम्हारे संस्कार। तुम्हारी माँ बचपन से ही तुम्हें प्लीज, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती और मैं अपनी माँ के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। लक्ष्मी, होशियार रहना अब तुम। अब ये वो घर नहीं रहा जिसे तुम छोड़कर गई थी, जहां तुमने हमारी दी को परेशान किया था, जीजू को चोट पहुंचाई थी। अब यहां ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब हम तुम्हें हमारी दी की इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे, क्योंकि अब हम यहां आ गए हैं। तुम्हारी नजरों में हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी दी को तुम पसंद नहीं करती, और ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बी केयरफुल। वैसे भी ये बात तो साबित हो ही गई। अशुभ, लड़की मनहूस है। सुख दुख जहाँ जाती है, जिसके पास मर्डर जाती है, करने उसे तबाह कर देती। इसी डैड का वक्त मर्डर करने जा रही हूँ। किसी भी रिश्ते में रहने लायक नहीं हो, हमारे ना माँ परिवार बनने के लायक हो, ना बहन और ना बेटी। तुम्हारी मनहूसियत हमारे पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है, ये दिन देखने पड़ रहे हैं।